दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का मुख्य चेहरा बन चुके राकेश टिकैत। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बर्थ चार्ट के ऊपर बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। डिस्कस करेंगे किन योगों ने उनको राजनीति में जोड़ा और भविष्य में वो किस तरह की राजनीतिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। आप बोर्ड पे जो चार्ट देख रहे हैं ये श्री राकेश टिकैत जी का बर्थ चार्ट है। राजनीति उनको विरासत में मिली है। उनके पिता खुद एक किसान नेता थे। सबसे पहले बात करते हैं क्या योग है उनके चार्ट में जो कि उनको राजनीति विरासत में मिली और शो करते हैं कि उनके पिता एक अच्छे किसान नेता थे। वो इस लेवल के किसान नेता थे कि उनकी एक आवाज पर बहुत बड़ा किसानों का समूह इकट्ठा हो जाता था, उनके सपोर्ट में खड़ा हो जाता था। आप देखेंगे इस कुंडली में सूर्य जो कि पिता का कारक ग्रह है वो लाभ भाव में बैठा है और लाभ भाव में बैठकर उसके त्रिकोण में गुरु बैठा है जो कि सूर्य का परम मित्र है। सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि है जो कि अपने आप में एक इंडिकेशन देता है कि पिता बहुत ही सम्मानित व्यक्ति था। और साथ में आप देखेंगे इस कुंडली में गुरु और केतु का योग बनता है जो कि सूर्य को प्रभाव दे रहा है, जो कि अपने आप में एक और इंडिकेशन देता है कि पिता के पास बहुत ज्यादा प्रसिद्धि थी। क्योंकि मैंने हमेशा आपसे कहा है कि ध्वज का कारक, प्रसिद्धि का कारक ग्रह केतु है। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु सूर्य और गुरु जैसे ग्रहों के प्रभाव में आएगा तो उस व्यक्ति को प्रसिद्धि देगा ही देगा। राजनीतिक प्रसिद्धि हो सकती है, प्रोफेशनल प्रसिद्धि हो सकती है, या फिर अपने कर्मों की वजह से मिली भी प्रसिद्धि हो सकती है। तो पिता के त्रिकोण में ये सारे योग बन रहे हैं। इस वजह से पूरा इंडिकेशन है कि इस व्यक्ति का पिता बहुत ही फेमस व्यक्ति था। राकेश टिकैत जी ने कुछ समय पुलिस विभाग में भी अपनी सेवा दी और उसके बाद वो राजनीति में आ गए। क्या योग है इस कुंडली में जो कि उनको पुलिस विभाग से जोड़ते हैं? देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर उसके प्रोफेशन को एनालिसिस करना है तो आपको सबसे पहले शनि को देखना होगा। शनि आप देखेंगे इस कुंडली में दसम भाव में बैठा और दसम भाव में इस कुंडली में मंगल की राशि आती है। मंगल की राशि और मंगल का प्रभाव दसम भाव में आने से, क्योंकि मंगल पुलिस का, आर्मी का कारक है, इनको आर्मी आदि से जोड़ता है। और उसके बाद आप देखेंगे मंगल इस कुंडली में वक्री है और वक्री होकर वो तुला राशि में अपना प्रभाव देता है। और तुला राशि में जब मंगल अपना प्रभाव देता है तो वो शुक्र के साथ में परिवर्तन भी करता है और शुक्र के साथ में परिवर्तन करके वो शनि के ऊपर अपना पूर्ण प्रभाव देने लगता है, जिस वजह से ये पुलिस विभाग में कार्यरत थे। अब बात आती है कि चलो ठीक है, पुलिस विभाग में कार्यरत तो थे मगर इन्होंने वहां पर बहुत समय तक सेवा नहीं की। इसका क्या कारण है? उसका कारण यह है, आप देखेंगे शनि और मंगल का यहां पर सदाष्टक योग बनता है। मंगल वक्री होकर शनि को प्रभाव देता है और वक्री होने की वजह से ही वो शुक्र के साथ में परिवर्तन करता है। तो ये जो स्थिति है ये बहुत ही स्ट्रांगली नहीं बनती। दूसरा, आप देखेंगे शनि के साथ में छठे भाव का कोई बहुत स्ट्रांग संबंध नहीं है। छठे भाव के स्वामी के साथ में बहुत ज्यादा स्ट्रांग संबंध नहीं है। छठा भाव आर्मी, पुलिस, इन जैसे फील्ड में सक्सेस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में सक्सेस के लिए स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि एक मेन रीजन है कि इन्होंने पुलिस विभाग में काम तो किया मगर बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाए। मंगल के रेट्रो प्रभाव ने, मंगल की राशि ने और दसम भाव ने इनको पुलिस विभाग से जोड़ तो दिया मगर वो बहुत लंबे टाइम तक वर्क नहीं कर पाए। अब आप देखेंगे राजनीति में क्यों आए। इनके पिता राजनीतिज्ञ थे, इनको राजनीति विरासत में मिली। राजनीति में आने के लिए मैंने आपसे हमेशा कहा है कि किसी भी व्यक्ति के शनि के ऊपर सूर्य का और चंद्र का प्रभाव होना जरूरी है। उसके साथ 6 और 10 भाव का संबंध बनना भी जरूरी है। जब तक 6 और 10 भाव का संबंध नहीं बनेगा तब तक कोई व्यक्ति राजनीति में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। हालांकि इनको विरासत में मिली है। शनि से 2 भाव में सूर्य बैठा है। शनि जो आपके कर्म का कारक है, आपने हमेशा सुना होगा शनि और सूर्य का अगर संबंध बनता है, युति से बने, दृष्टि से बने, तो भी ऐसे व्यक्ति अपने पिता के प्रोफेशन को फॉलो करते हैं। यहां शनि से 2 भाव में बन रहा था तो इन्होंने अपने पिता के उस वर्क को फॉलो किया। और उसके बाद आप देखेंगे शनि से 2 भाव में क्योंकि गुरु का भी प्रभाव है तो वहां इनको मान सम्मान मिला। किंतु 6 भाव का कोई डायरेक्ट इफेक्ट शनि के ऊपर ना होने की वजह से और 6 और 10 भाव का एक डायरेक्ट संबंध ना बनने की वजह से ये राजनीति में बहुत बड़ी सफलता
प्राप्त नहीं कर पाए। अपने पिता की वजह से जाने जाते हैं। इन्होंने काफी वर्क भी किया राजनीति में, किसान संगठनों के लिए इन्होंने वर्क किया, मगर जिस लेवल की राजनीतिक सफलता इनको मिलनी थी वो नहीं मिली। ये इनका चार्ट शो करता है। हालांकि लगन इनका स्ट्रांग है, लगन के ऊपर लग्नेश की सप्तम दृष्टि जाती है, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। मगर ये सारे के सारे योग इनके पिता को फायदा देते हैं, क्योंकि सूर्य के साथ में ये सारे के सारे संबंध बन रहे हैं, शनि के साथ में ये सारे के सारे संबंध नहीं बन रहे, इसलिए इनको खुद को इनका बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता। हालांकि इनके पास बहुत ज्यादा धन है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। उसकी क्या योग है ये भी एक बार इस चार्ट में देख लेते हैं। आप देखेंगे इस कुंडली में दसम भाव में शनि और शुक्र की युति है, जो कि अपने आप में धन देने के लिए बहुत ही अच्छा योग है। और दसम भाव में तो शनि अपने आप में स्ट्रांग हो ही जाता है और शुक्र के प्रभाव में आकर बहुत अच्छा धन देने लगता है। अब बात करते हैं इनके आने वाले समय के राजनीतिक करियर के बारे में और वर्तमान में जो इनका समय चल रहा है वो कैसा है। आप देखेंगे वर्तमान में इनके 11 भाव में राहु गोचर कर रहा है, पंचम भाव में केतु गोचर कर रहा है। सबसे पहले इस प्लैनेटरी पोजीशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 11 भाव में राहु गोचर कर रहा है। अक्सर देखा गया है जब भी किसी व्यक्ति के 11 भाव में राहु हो या 11 भाव में राहु गोचर कर रहा हो, तो ऐसे में उस व्यक्ति को इलीगल मनी या अननेचुरल सोर्सेस से धन लाभ कराता है। और अगर वहां पर सूर्य का प्रभाव है, सूर्य के ऊपर जब भी राहु का गोचर आता है, तो ऐसे में यह भी देखा गया है कि इस ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से, लीगल अथॉरिटीज की तरफ से प्रॉब्लम्स आती हैं। वो आप देख ही पा रहे हैं कि राकेश टिकैत जी किसान आंदोलन कर रहे हैं और लीगल अथॉरिटीज से, गवर्नमेंट की तरफ से उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं और भविष्य में भी उनके बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा देखते हैं। क्योंकि आप देखेंगे वर्तमान में इनका शनि सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, जहां इनका लग्नेश है, और शनि के त्रिकोण में ही केतु है, जो कि अपने आप में इनको एक बहुत बड़ी सफलता देता हुआ नहीं दिख रहा है। उसके बाद आप देखेंगे राहु जो इनके लाभ भाव से गोचर कर रहा है, वो इनके जीव कारक ग्रह गुरु और इनके लग्नेश चंद्र दोनों को पीड़ित कर रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा योग नहीं है। हालांकि लाभ भाव में क्योंकि राहु है और वर्तमान में शनि और गुरु का संयोग बन रहा है, तो यहां पर एक 50-50 कंडीशन बन रही है, जो कि इनको लाभ दिख रहा है। मगर लॉन्ग टर्म में अगर इनके चार्ट के हिसाब से देखें तो जो इनको लाभ दिख रहा है वो लाभ में कन्वर्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है। और इनकी कुंडली में मुझे नहीं पता ये कभी जेल वगैरह गए या नहीं गए, या इनके ऊपर कोई बहुत बड़ा लीगल केस इस तरह का चला है या नहीं चला है, आई डोंट नो। क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा इनके पॉलिटिकल करियर और इनके ऊपर जो केसेस वगैरह रहे, वो कि बहुत सारे केसेस अक्सर पॉलिटिशियंस लोगों के ऊपर होते हैं, वो मैंने नहीं देखे हैं। तो अगर ये पास्ट में कभी जेल नहीं गए हैं या फिर किसी बहुत बड़े लीगल इश्यू में नहीं फंसे हैं, तो फ्यूचर में किसी ना किसी बड़े लीगल इश्यू में फंसने के इनकी कुंडली में योग बनते दिख रहे हैं। उसका रीजन है इनके लाभ भाव से राहु का गोचर और सूर्य के ऊपर से और गुरु को प्रभाव देता हुआ। अगर आप देखेंगे तो योग बन रहा है गुरु केतु, जो कि इनके जन्मकालीन है, और उसके ऊपर राहु का भी इफेक्ट आ गया और सेम कंडीशन इनके लग्नेश के साथ भी हो गई। और ऐसे में ये समय हो सकता है कि इनको ये भी पॉसिबल है कि स्वास्थ्य हानि दे, इस तरह की भी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि गुरु और लग्नेश दोनों ही राहु के इफेक्ट में आ रहे हैं। फिर भी हम प्रार्थना करते हैं कि राकेश टिकैत जी को एक अच्छा स्वास्थ्य मिले और वो जितनी भी परेशानियां गोचर में शो हो रही हैं उन सभी से निकल जाए। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़ेगा अष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।